लालगंज का रुख करेंगे। कुमार गौरव लालगंज से हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए। कुमार गौरव, लगातार सुबह 7 बजे के से ही आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। 2020 विधानसभा चुनावों में हम देखें, महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और आंकड़ा यह बताता है कि 60% महिला वोटर रहे थे और 54% पुरुषों ने उस वक्त मतदान किया था। अब जबकि महिलाओं को सेंटर में करते हुए इस बार आरजेडी या महागठबंधन ने घोषणाएं की हैं, तो चुनावों से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भी डाल दिया गया मौजूदा सरकार की तरफ से। लालगंज सीट पर एक महिला उम्मीदवार भी हैं। आरजेडी ने सबसे ज्यादा करीब 24 महिला उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में उतारे हैं। ओवरऑल अगर आप लालगंज के सियासी समीकरण पर बात करें, फिलहाल वोटर्स के रुझान पर आप बात कर पाए प्लीज। देखिए, बिल्कुल लालगंज का जहां तक सवाल है, आपने ठीक कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था और इस बार कई सारी योजनाएं महिलाओं को सेंटर में रखकर बनाई गई और महिलाओं का रुख देखा भी गया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के आसपास तक महिलाओं का तांता था बूथों पे और तमाम महिलाएं बूथ पे वोट देकर वापस जा चुकी हैं और जाहिर सी बात है, उनका एक झुकाव जरूर सत्ता पक्ष की तरफ दिखा है। लेकिन हाँ, लालगंज खास है, विशेष है, क्योंकि यहाँ महिला उम्मीदवार भी हैं और वो भी महागठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके पिता 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी माता 2010 में एक बार विधायक बनी थी, उसके बाद से 2 बार 15 और 20 में उनके पिता इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हार गए थे और 2020 में पहली बार था, 1967 के बाद पहली बार 53 साल के बाद के इतिहास में था कि पहली बार बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। संजय कुमार सिंह पहली बार विधायक बने थे और बीजेपी ने दोबारा 2025 यानी इस विधानसभा चुनाव में उन पे ही अपना किस्मत आजमाया है, उन पे ही अपना विश्वास दोहराया है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे मेल वोटर्स मेरे साथ हैं। महिलाएं, अब ज़्यादातर महिलाएं जा चुकी हैं अपने अपने घरों में वोट देकर। वो शुरुआती दौर में ज़रूर उनकी संख्या ज़्यादा थी। आम लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उनके मन में मुद्दा रहा, कि क्या सोचकर उन्होंने, क्या जाति ही एक मुद्दा था या विकास था या कोई चेहरा, नया चेहरा, ऐसा क्या उनके मन में था। आप वोट देने गए, मन में क्या रहा? विकास का मुद्दा रहा या पुराने विधायक से खुश रहे या फिर नया जो चेहरा एक मिला है लालगंज को, जो परिवार के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उतारा गया है जिसको, वो आपके मन में थी? नहीं, हम लोग के बीच विकास का मुद्दा रहा। विकास के मुद्दे पर ही हम लोग वोटिंग किए हैं और आगे भी हम लोग चाह रहे हैं कि जितना इस बिहार में विकास हुआ है और ये पिछले 15 वर्षों की बात करें तो जहाँ जाते हैं वही विकास दिखता है, इसीलिए इसी को देखकर हम लोगों ने विकास के रूप में मतदान किया है। आप बताइए, क्या सोचकर आपने मतदान किया है? मन में क्या था? हमारे मन में यही है कि एक तो अच्छा विधायक हैं, ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, सोबर हैं, जेंटिल हैं और ऊपर हम भी देख रहे हैं मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, इधर नीतीश कुमार हैं। ये लोग बहुत ही बढ़िया से चला रहे हैं, विकास की ओर जा रहा है हमारा प्रदेश भी, देश भी, और दुनिया में तीसरा स्थान है। इसलिए इनको लाना अब बिहार में खास करके नीतीश जी को, एनडीए को, भाजपा को आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर जो सड़क बना हुआ है, पुल बना हुआ है, सब में गड्ढा होगा, इसका निर्माण नहीं होगा। अगर ये सरकार अगर नहीं बनने तो जा ही रही है बम्पर वोट से, बम्पर इनको 200 के आसपास उम्मीद है कि आएगा, लेकिन बाय द वे ऐसा सरकार आ जाएगा तो फिर गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, से तो छोड़िए दीजिए। आप बताइए, क्या सोचकर वोट दिया? और एक सवाल आपसे और है कि क्षेत्र की ही बेटी है और महागठबंधन से उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार है, तो उधर कुछ रुझान आप लोगों का? नहीं, हम लोग विकास के मुद्दे पर गए हैं। जैसे विकास, अब महिला हो जेंट्स हो, से क्या मतलब? जो विकास किया है वो तो आदमी को करना ही होगा। जो कोई काम कर रहा है तो उसको करना ही ना। पिछले कुछ सालों में आपको लगता है कि बिहार में या आपके क्षेत्र में 5 साल में काम हुआ है? ना, हाँ, क्या कुछ विशेष काम ध्यान में है? रोड बना है, कुछ सामुदायिक भवन भी बना है, उसके बाद पैसा कौड़ी, रोड बन गया, सामुदायिक हमारे यहाँ हॉस्पिटल बन गया। इनसे पूछ लेते क्या नया विकास का कार्य यहाँ, अगर आप भी विकास के नाम पे वोट दिए हैं? बिल्कुल। भाजपा सरकार में और ख़ास करके लालगंज में जो विकास हुआ है वो 5 साल में, वो 15 साल में नहीं हुआ था। रोड का जाल बिछ चुका है, गांव-गांव में हॉस्पिटल बन रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है और सबसे बड़ी बात कि लोकप्रिय नेता हैं संजय जी। संजय जी जहां भी जाते हैं बहुत मधुर बात बोलते हैं और संजय जी यहाँ के मतदाता के दिल में बसते हैं। इसलिए जो भी यहाँ का मतदाता
फैसला लिया है वह भाजपा में, संजय रहेगा हमारे में। साथ।